दिमाग से, क्योंकि मान सम्मान करने का भी टाइम नहीं है। हमारे 750 किसान शहीद हो चुके हैं और मान सम्मान करना तो उन लोगों का करो जिनकी कुर्बानियाँ दी है, ना कि मारे जिसे लोगों का। मेरे दिमाग की बात है, पर यहाँ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक के जगह मतलब एक के आदमी की लिस्ट बन रही है, जी करा उड़े जाकर उसने खड़ा करते हैं। वह लोग हैं जिनकी सिर्फ मीडिया कवर करे, धरातल पर कुछ नहीं करे। और वह लोग हैं जिनकी यदि तड़ा जड़ खरेड़ांगे नहीं, कुछ और ही लिखड़ेगा। यानी सारे चंदा चोर कमेटियां हैं जिनको हम सम्मानित करने लग रहे हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 लाइट, स्पॉन्सर बाय विभाग न्यूज़ 24। फिलहाल मेरे पीछे आप देख सकते हो वे चेहरे जो किसान आंदोलन में लगभग हर जगह पर मौजूद रहे। नमस्कार जी, नमस्कार मैम। फिलहाल किसान आंदोलन ने स्थगित कर दिया, लेकिन जो मांगे थी नहीं मांगी गई पूरी। तो देखो, जो सबसे मुख्य मांग थी कि जो 3 काले कानून लेके आए थे मोदी, वो तो वापस हो गए। हाँ, हमारी कुछ और इच्छाएं हैं जो होना चाहिए, जो सरकार का फर्ज बनता है, जैसे एमएसपी की गारंटी। तो अगर सरकार नहीं देगी तो किसान सब देख रहे हैं, बदला लेंगे। पंजाब में और यूपी में आप हालात देख रहे हो, बीजेपी को पैर रखने की जगह नहीं है। ये कोरोना इसलिए नहीं आया कि कोई बीमारी आ गई, कोरोना इसलिए आ रहा है कि रैली के अंदर आदमी नहीं आ रहे, ताकि पोल ना खुले। ये चीज़ है। मैडम, जो 3 कृषि कानून थे वो तो वापस हुए, उससे किसानों को मिला क्या? नहीं, देखो, आंदोलन तो इसी बारे में था ना कि ये जो काले कानून लेके आई है सरकार, इसके साथ एक एमएसपी गारंटी का कानून के लिए भी था। एमएसपी गारंटी कानून की जो लड़ाई है, जो मेरी समझ कहती है, वो और बड़ी लड़ाई है। और उसके लिए कुछ ना किसान यूनियंस को कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। सरकार, मैं आपको सच सच बताऊं तो कोई भी सरकार इतनी भली नहीं है कि एमएसपी दे दे, क्योंकि एमएसपी देना तो आप मतलब समाजवाद लागू कर दिया आपने, तो वो इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए तो आपको किसानों को वो हालात पैदा करने पड़ेंगे कि एमएसपी दानों की कदर करनी पड़े सरकार को। और ये लंबा प्रोसेस है, ये लंबा प्रोसेस है जो मेरी समझ कहती है। आंदोलन बेशक हम करें, लेकिन एमएसपी का जहाँ तक मेरे को लगता है झूठा वादा ही मिलेगा, क्योंकि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की भी ये बात कर रहे थे, करी, सत्ता में आते ही तो रंग बदल लेते हैं। यही बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दे रखा है कि हम ये लागू कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा आर्थिक सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो ये अब झूठा इलेक्शन के टाइम तो कह देंगे एक बार और बना दो, एमएसपी लागू कर देंगे, लेकिन उसका प्रोसेस अलग ही होगा, जो कि जिसकी कोई बातचीत ही नहीं हो रही है फिलहाल। मैडम, मान सम्मान समारोह हुए, लेकिन कुछ तथाकथित बोले, क्योंकि आंदोलन में बस चेहरा दिखाने के लिए आते थे, उन लोगों को तो सम्मानित कर दिया, लेकिन आप जैसे लोग जो लगातार काम कर रहे थे इग्नोर कर दिए गए। जी, ये तो पता है क्या होती है, ये हर फील्ड में होती है ये समस्याएं। चाहे हमारा जाट आंदोलन देख लो, चाहे आप किसी पार्टी को देख लो, जो लोग काम करते हैं, जो धरातल के माहिर होते हैं, उनको दरकिनार किया जाता है, क्योंकि जो हमारे गंदे लोग हैं या मतलब चेहरा चमकाने वाले, उनकी संख्या ज़्यादा है, काम करने वाले थोड़े कम है। और हमें मान सम्मान हमारे समाज ने दे दिया। हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारी जो महिला, हमें कदमों में मतलब हमें कदमों से उठा के सर का ताज बना दिया हमारे लिए। इससे बड़े कोई बड़ी बात नहीं। हमारा एक सेरा दर्द दिया है, ऐसा लाखों सारे दर्द दिए, पर काम करने वाले की जो पहचान है, आप जैसे मीडिया कर्मियों ने है, हमारे धरातल के लोग ने, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माता बहन ने, हमारे समाज ने, जब काम करने का टाइम आओगे जी फिर मन है और अन्नू सूरज ने बुलावेंगे, उन चेहरे चमकाने वाले को नहीं बुलाते। फिलहाल मान सम्मान चलो हो रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये मान सम्मान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि 3 कृषि कानून है, सरकार ने वापस लिए हैं, दिए थे पहले, जबरदस्ती दिए थे, एमएसपी गारंटी मांगी थी, लेकिन कोई भी किसान नेता अड़िया नहीं इस बात पे, जबरदस्ती उठ के वहाँ से चले आए। सबसे बड़ी बात यह है, एमएसपी की जो लड़ाई है अभी अधूरी है, और मैं तो इस मान सम्मान को भी सही नहीं मानती मेरे दिमाग से, क्योंकि मान सम्मान करने का भी टाइम नहीं है। हमारे 750 किसान शहीद हो चुके हैं, और मान सम्मान करना तो उन लोगों का करो जिनकी कुर्बानियाँ दी है, ना कि मारे जिसे लोगों का। मेरे दिमाग की बात है, पर यहाँ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक के जगह मतलब एक के आदमी की लिस्ट बन रही है, जी करा उड़े जाकर उसने खड़ा करते हैं। वह लोग हैं जिनकी सिर्फ मीडिया कवर करे, धरातल पर कुछ नहीं करे। और वह लोग हैं जिनकी यदि तड़ा जड़ खरेड़ांगे नहीं, कुछ और ही लिखड़ेगा। यानी सारे चंदा चोर कमेटियां हैं जिनको हम सम्मानित करने लग रहे हैं। जो धरातल की महिला है, जो 5-5 लुगाई लेकर डंडे खाकर और जिनकी टोल चालू करे हैं, उनकी तो उन्हें का टोल पर सम्मानित को नहीं करे। कुछ बीजेपी के नेता भी कैस का, उनके कार्यकर्ता भी कैस का किसान आंदोलन के अंदर घुसे थे, उनको सम्मानित किया जा रहा है। नहीं, जेजेपी की भी है, जेजेपी की ज्यादा है। हमारा खटखट टोल जेजेपी ने हाईजैक कर लिया था 8 महीने पहला,
खुद मन्ने बेरा मैं उसकी स्थिति तक गुजरी हूँ। किस तरह मैंने इस आंदोलन को सिरे तक चढ़न का तर अपनी जबान पे भी मतलब लगाम लगानी पड़ी है, अपने शरीर को भी कंट्रोल करे यार। हमने नू सोचा भाई यदि तू बोलेगी तो आंदोलन टूट जाएगा, अपना आत्म सम्मान भी मतलब बेचना पड़ेगा। इतनी बड़ी हरकतें हुई हैं इस आंदोलन में, जाट आंदोलन की तरह आज भी समनान लग रहे हैं हमने, पर पता नहीं नेता क्या कर रहे हैं। इसी चीज का जवाब मांगना आई आज मैं, आज खंड का बंधवान को नहीं आई। एक किसान नेता था जो ऊपर की कमेटी ने जो फैसला करे ना, उस समय भी मौजूद था, जाट कमेटी में था, लेकिन उसी को अगुवाई कर दी गई, लेकिन उसने खेल बिगाड़ दिया किस्म तक। ये चोर हैं जो जाट आंदोलन वाले भी बढ़ रहे हैं, जेजेपी वाले भी बढ़ रहे हैं, बीजेपी वाले भी बढ़ रहे हैं। कमी किसकी है? हमारे जैसे आगुओं की कमी है जो भीतर बढ़न देवा। और जो हम बहिष्कार करें तो ये जो वह हैं वो कह रहे हैं गंदे लोग हैं, इकट्ठे हो जाए, कमेटी बनाया ना हमें ना पाछा कर दे, करा तो करा के जेल नहीं लड़ा तो मर गए, और लड़ा तो फिर समाज ने कहता हमें चुप रहो। हमेशा अच्छा इंसान को कुर्बानी देनी पड़ा है। कदे भी देख लियो जे नरड़ पेडा खड़िया होगा उसका कौन ईंट मारेगा, जिसका कि मैं लग रहा होगा उसे का लागेंगे ईंट, तो वही ईंट मारा लगन लग रही है। तले तो समाज हमने मारन लग रहा है, ऊपर तय हमने संगठन मारन लग रहा है, बीच में हम पिछड़ लग रहे हैं। हमारा खुद नहीं समझ में आ रहा हम करा के, क्योंकि मारा जिस यहाँ पे 19 केस सर समन आ लिया परसों, फिर निबला मैडम जी आज है हमने तो नू लागा पछला दिन बालक छोड़ कर ना जेल की दाल और पीनी पड़ेगी। कड़ा का आंदोलन था, आंदोलन होता मान लिया हमने आंदोलन है, पोस्टपोन कर दिया, घर बैठ कर रणनीति बनाओ के ड्रामा बना रखा, कदे करिए खंड के बांधर, कदे करिए खंड के बांधो उनका जिनके 750 गुजर गए उनका मारो, उनती मतलब आगे लेकर आओ जिन लोगों का लाठी लागी है, उनती लेकर आओ जिनकी चाय प्याई है, उनती लेकर आओ जिनकी खाना बनाया है। यू के है नहीं बोला मैं फलाना चौधरी, मैं दिखड़ा चौधरी, इन चौधरिया ने इन चौधरी ने इसी तीसी कर दी इस आंदोलन की। जाट आंदोलन की तरह जो हमने जेल में जाना पड़ गया नहीं, इन 40 साल लिया पहला रोड पे इनती बिठावांगे। कदा ये नहीं सोचते हूँ मैं नेता, उन नेता का तो इलाज करे कर रखा है, और अगर हमने बेरा नहीं, हम तो जो जितनी भी हमसा नहीं मरली टीम से हम तो इन 40 साल उड़ा है उस तिरंगा का इंती पहला बांधांगे, मारा इसी तीसी कर दी इनती। केस वापस लेने में कोई बातचीत नहीं है, और 750 किसान शहीद हुए हैं। मुआवजे की बात थी, नौकरी की बात थी, ठंडा बस्तम डाल दी गई। कुछ भी कौन चल रहा ना, कोई कल ना 15 तारीख की इनकी मीटिंग है, यदि कुछ एक्शन लेवे तो ठीक से नहीं, फिर इनकी 16 ना पूछांगे नेता ने। पहले तो वो दूसरे नेता थे राजनेता, ये भी एक किसान नेता हो गया, मतलब हम तो इन नेताओं का पाछा रह लिया और हमारा कोई काम नहीं रहा। हमारी मेहनत दिहाड़े गए, पहले तो राजनेता का पाछा झंडे ठाए, ये भी इनका पाछा ठाए, उनका कम से कम केस तो लगे थे, केस भी लग गए। और ना नू समझ में आ रही इसका मतलब लिखड़ेगा के कुछ नहीं, कोई पार्टी बना रहा है, कोई इलेक्शन लड़ रहा है, कोई बड़ी बड़ी फाका है, समझ में नहीं आ रही हमारा। हमने तो समझता बैर हो रहा जी सोता 42 नेताओं में तय, मतलब अधिकतर तो चुनाव लड़ने की फिराक में है, लेकिन वो फिर केस की बात नहीं करे, किसी डाल के आम किसान की बात चित नहीं कर रहे। मैं बताती हूँ आपको कुछ चीज़ फैक्ट जो है। अब जो ये आंदोलन चला है, जो बड़े नेता हैं पगड़ीदारी, उनको तो मिलते हैं चंदे, उनकी यूनियनें हैं, ठीक है। और जो हम आम महिलाएं, जो राजनीतिक लोग हैं, ये साल में 2-4 बार आए, कोई दुर्घटना हुई कई दुर्घटनाएं, वहाँ पे 2 लाख का चेक पाड़ गए, ठीक है। साल में एक बार आया 2 लाख का चेक पाड़ गए, खबरा में आ गई, अखबार में आ गई, ओहो नेताजी तो बड़े दयालु 2 लाख देंगे देख किसान को। यूँ कौन दिखे, ये जो आम महिलाएं 4-4, 5-5 लाख का तो डीजल फूक के बैठी है, हमने घर से पैसे फूके हैं, हमारी कोई यूनियन नहीं जैसे चंदा मिल रहा हो। इन महिलाओं ने, चाहे मैं हूँ चाहे सिक्किम में बहुत सारी महिलाएं हैं, अरे घर से गाड़ी चलाइए 1 साल, खर्चा बहुत लगता है, उसके बाद टाइम देना 1 साल, एक दिन आके चेक पढ़ना आसान है, उस चेक से डबल ट्रिपल अमाउंट का तो हम डीजल फूक चुके हैं, और 1 साल देना, उसके बाद होता जो मतलब चीज़ें होती हैं। जो समस्या है संयुक्त मोर्चा 1 साल ये देख रहे हैं कि इतने टाइम से महिलाएं काम कर रही है, 40 में से क्या एक भी महिला डिजर्व नहीं करती हरियाणा की। हरियाणा की महिला किसी को तो ले लो, किसी को तो ले लो, लेंगे पता है किसको? उनको चाहिए एक जमूरी पगड़ बांध के साथ खड़ी, कठपुतली, हाँ कठपुतली जमूरी, जो पगड़ बांध के उनके पीछे खड़ी हो जाए यूं करके। हम जमूरी नहीं बनेंगे चाहे कुछ हो जाए, हम अरे भैया हम भी वही रोटी खाते हैं। समस्या तो यही है ना, सिक्किम हो चाहे मैं हूँ, हम जमहूरी नहीं बनी, हमने वो अस्वीकार कर दिया, हम अपने आप को कमज़ोर नहीं समझते। जो महिलाएं ये सोचती है भाई इनके पीछे खड़े होकर कैमरा में आ जाओ, वो हमें नहीं बनना। अगर वही बनना होगा तो फिर पॉलिटिकल पार्टियाँ क्या मारिए, मतलब तुम तो कल परसों के हो, यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी माया है। अगर हमें वही करना होगा तो फिर हम पॉलिटिकल लोग कम है क्या? ऐसा नहीं लग रहा आपने किसान नेता प्रधानमंत्री मोदी बराबर क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं भी मीडिया का जवाब नहीं देता, अपने कार्यकर्ताओं के नेता जवाब नहीं देते, ये भी नहीं देना चाह रहे। असल में मीडिया से खुल्लम खुल्ला बात करने के लिए आपको क्लीन होना बहुत ज़रूरत है। कुछ सवाल हैं जो खुद संगठन उठा रहे हैं, कुछ संगठन उठा रहे हैं। भाई 40 लोगों में
ना कोई महिला है। हरियाणा के लोगों की भी भारी कमी है। हरियाणा के जो लोग हैं जिनको वो अपनी काख में रखते हैं वो लोग हैं। अपने हल्के में बताओ क्या करा, अपने हल्के में बताओ। सिक्किम ने अपने हल्के में जिस एरिया में इन्होंने काम किया था वहाँ की सैकड़ों महिलाओं को मोटिवेट किया है। मैं चौधरी वास टोल पे, हालांकि वो बागड़ी एरिया है, कम आते हैं लोग, लेकिन हमने धक्के तो खाए 42 गाँव में। कोशिश तो लगातार 1 साल करी, 1 साल बैठे तो वहाँ पे। जो जिनको ये काख में लेके घूमते हैं उनका एक बार हिस्ट्री जाके देखो, उनके गांव के कितने आमे हैं, उनके गांव के कितने वो किन किन गाँव में गए, कितने लोगों को एकजुट किया, वो वहाँ पे असली बात पता चलती है ना। हमने चंदा लेने वाले और है और घर फूक के आंदोलन चलाने वाले और हैं। लोगों को आप जैसे नेता हैं जो लोकल हैं, अपने एरिया में काम कर रहे हैं, वो इकट्ठा करते और ये मतलब भाषण देने के लिए ये लोग आ जाते हैं। यही मैं वही तो कह रही हूँ ना कि देखो, जब किसान आंदोलन चल रहा था बहुत चीज़ें ऐसी थी जो हम चुपचाप सहन करते रहे कि मैं आंदोलन कामयाब होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये वहम पाल लिया कि ये तुम्हारे लिए आते हैं। अरे भैया, हम यहाँ किसी को नेता बनाने नहीं आते, हम किसान के लिए आ रहे थे। वही आज मैं कह रही हूँ कि हम किसान के लिए गए थे। अब भीड़ तो इकट्ठी करे सिक्किम, अन्नू, सुशीला बहन जी या जो भी महिलाएं हैं, और फिर मतलब हम तो किसानों के लिए भी चलो ज़्यादा दिखेंगे। उनको इतनी लियाकत ही नहीं है कि इनको कम से कम दरकिनार तो ना करो। फिर भी हम लाते रहे इस करके कि चलो किसानों का मामला है, ये तो जैसा ज्ञान है वैसा है। तो इनको ये समझ में आना चाहिए कि जो भीड़ आती थी ना, वो तुम्हारे दर्शन करने नहीं आती थी, वो तुम्हारे दर्शन करने नहीं आती थी। मतलब इस बहम में अगर है तो बहुत बड़ा बहम है। अब ये चडूनी ने पार्टी बना ली, हमको जैसे हमारा बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, हमने अपनी पार्टियां छोड़ दी और जेजेपी में थी मैं, सिक्किम जी ने भी बहुत मेहनत करी, हमें तो कह दिया ये तो पॉलिटिकल है। अब इनके ले लो ना अवार्ड वापस, चडूनी का ले लो अवार्ड वापस। जगह जगह अब ये मत्था टेकता घूम रहे हैं, ये ठीक है? मतलब यूं करके राजनीति कर लो, सीधा कोई बोल दे तो वो दोषी है। ये मेरे को समझ में नहीं आता। डोगा मास्टर वो खटखटाड़ा, डोगा मास्टर जी, उनको अब दिक्कत नहीं होती चडूनी से। उनको कल परसों हिसार में एक प्रोग्राम था किसान सभा का, राडा साहब वहाँ पे एक इलेक्शन लड़ा था, कभी भी आंदोलन में नहीं आया, उसकी जड़ में बैठा था वो डोगा मास्टर। मैंने तो कहा भी वहाँ पे, मैंने कहा भी, क्योंकि बड़ा मीडिया वही बात दिखाता नहीं है, मैंने कहा ईव डोगे का बैको नहीं के, ईव डोगे का बैको नहीं। इनको मतलब राजनीति करनी है, जो सूट कर रही है वो ठीक है। अरे तुम इतना तो वो सोच लेते कि 87 साल का बुजुर्ग यहाँ पे मतलब जो इतनी बार मुख्यमंत्री रह लिया, वो तुम्हारे माइक के लिए है। इज्जत होती है इंसान की, जो इनको करनी नहीं आई। चलो ठीक है, आप पॉलिटिकल बातें नहीं कर सकते, लेकिन बेहुदगियाँ तो ना करो। बुजुर्ग के नाते तो सम्मान कर लो, लेकिन पता नहीं कौन सी हवा में। धन्यवाद जी। फिलहाल वो चेहरे थे जो लगातार किसान आंदोलन में आपने और हमने देखने मिले थे। किस प्रकार की जो बातचीत थी आपने देखी, और लगातार इस टाइप के जो किसान मुद्दे पीछे चले आ लग रहे हैं, लगातार कवर करते रहेंगे। इसे अपने वीडियो में विराम लिया। हाँ, जय हिंद, जय भारत।